गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं क्लास 8 की ड्राइंग के आंसर की। देखिए, निम्न रंगों में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। उसने पूछा है कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। जामुनी भी प्राथमिक रंग नहीं है, हरा भी प्राथमिक रंग नहीं है, पीला है। पीला प्राथमिक रंग है, लेकिन ये दोनों प्राथमिक रंग नहीं है। ये है पीला, आपका प्राथमिक रंग है। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। उपयुक्त सभी भी इसका आंसर नहीं हो सकता। लियोनार्दो दी विची किस देश के कलाकार थे? वो हमारे इटली के कलाकार थे। लियोनार्दो दी विची किस देश के कलाकार थे? इटली के। क्वेश्चन नंबर 3 है, HB का संबंध किससे है? पेंसिल से है। लाल रंग किसका प्रतीक है? खतरे का है। मानव शरीर की लंबाई चेहरे के अनुपात में कितने गुना अधिक होती है? लगभग 7 गुना, 6 से 6.5 7 गुना के आसपास। नीचे दिए गए रंगों में से कौन सा द्वितीयक रंग नहीं है, मतलब प्राथमिक रंग है? पीला जो है इसमें से प्राथमिक रंग है। ठीक है, हरा द्वितीयक रंग है, दो रंगों को मिलाने से बना है। जामुनी भी और संतरिया भी। शेडिंग के लिए कौन सी पेंसिल सबसे उत्तम है? 2B अगर हमें हल्की शेडिंग करनी है, 6D अगर हमें गहरी शेडिंग करनी है। वृत्त को घेरने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। सफ़ेद रंग जो है वो किसका प्रतीक है? शांति का। मानव चेहरा किस आकृति में बनाया जाता है? अंडाकार आकृति में बनाया जाता है। इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है, कौन से असत्य हैं? वृत्त को घेरने वाली रेखा परिधि होती है, सही है हमारा, सत्य है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है, ये भी सत्य है। मधुबनी पंजाब की लोक कला है, ये असत्य है। बिहार की लोक कला है मधुबनी। वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं, ये सत्य है। लाल और नीला रंग मिलाने से हरा रंग बनता है, ये असत्य है, क्योंकि बैंगनी रंग बनता है लाल और नीला रंग मिलाने से। परिप्रेक्ष्य में दूर की वस्तु छोटी दिखाई देती है। ज्योमेट्री बॉक्स में सेट स्क्वायर 2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जिस बिंदु पर प्रकार की नोक रखकर वृत्त खींचते हैं वो वृत्त का केंद्र कहलाता है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में रंगों की संख्या 3 भी लिख सकते हैं बच्चे, 4 भी लिख सकते हैं। नीले रंग का सर्कल भी होता है, आपकी बुक में 4 है, 4 होते हैं। ठीक है, अगर 3 लिखेंगे तो वो भी सही रहेगा। वस्तु चित्रण में प्रकाश व छाया द्वारा वस्तु के चित्र में 3D इफेक्ट दिखाया जाता है, त्रिआयामी इफेक्ट दिखाया जाता है। वर्ग की परिभाषा, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, चारों कोण समान होते हैं, विकर्णों की लंबाई बराबर होती है, विकर्ण एक दूसरे को लमसम द्विभाजित करते हैं। स्टिपलिंग की परिभाषा, स्टिपलिंग विधि में बिंदुओं को पास लगाकर या टैप करके हल्का या गहरा इफेक्ट दिखाया जाता है। रंगत किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखना है। रंगत रंगों को कहते हैं, रंग का नाम ही उसकी असली रंगत है। मूल रंगत 6 हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, नारंगी और जामुनी। किसी भी रंग में सफ़ेद रंग मिलाने से वह हल्का हो जाता है। इंद्रधनुष के रंग बैगनी या पीनाला से आप याद रख सकते हैं। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। समकोण त्रिभुज की परिभाषा, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। प्राकृतिक दृश्य किसे कहते हैं? प्राकृतिक दृश्यों के नाम लिखिए। प्राकृतिक दृश्य से तात्पर्य पर्यावरण में पाए जाने वाले भूदृश्यों से है, जिसमें आपके पहाड़ आते हैं, महासागर आते हैं, आकाश आते हैं, रेगिस्तान आते हैं। 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जोकर की टोपी बनाने के लिए आपको कागज चाहिए, कार्डबोर्ड चाहिए जिससे आप शंकु बना सकें, रंग चाहिए और पैटर्न जो जोकर की पोशाक के अनुसार हो सकते हैं। लियोनार्दो दा विंची का जन्म कब और कहाँ हुआ? जन्म 15 अप्रैल 1452 में हुआ था और कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। न्यून कोण, जिसमें एक कोण 90 डिग्री से कम का हो, न्यून कोण। समकोण, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण। अधिक कोण, जिसमें एक कोण जो है 90 डिग्री से ज़्यादा का हो, वो अधिक कोण। ग्रेडेशन की कोई भी 3 विधियां लिखकर उनकी व्याख्या करनी है। चित्रों में प्रकाश और छाया को दिखाने के लिए हम सामान्यतः मिक्सिंग विधि का प्रयोग करते हैं। इसके लिए निम्नलिखित विधियां हैं, स्मजलिंग है, हैचिंग है, क्रॉस हैचिंग है, दिशात्मक है, स्टिपलिंग है, घुमावदार है और छल्लेदार है। इसके बाद ये आप खुद करेंगे, सेब का चित्र बनाकर शेडिंग। अपनी पसंद की किसी एक पक्षी का चित्र खुद बनाएंगे। वृत्त का केंद्र देखिए, वृत्त का केंद्र कैसे ज्ञात करते हैं? एक वृत्त हमें दिया हुआ है, उसमें हम 2 चाप लगा लेते हैं, कोई भी 2 लाइंस। इस लाइन ए और बी पर रखकर जब प्रकार से हम इसको आधा करते हैं, इसी तरह सी और डी को आधा करते हैं, तो ये जिस बिंदु पर मिलती हैं वो वृत्त का केंद्र है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक पर गिलास बनाकर प्रकाश और छाया, ये आप स्वयं करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।